अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज के साथ मैं हूं अलिशा कय्यूम और मैं हूं गौहर। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बता महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने मतलूब दहशतगर्दों की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है। 31 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर इनामी रकम भी मुकर्रर की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर 3 लाख से 5 करोड़ रुपए तक इनाम मुकर्रर है। मतलूब दहशतगर्दों में 15 का ताल्लुक बन्नू, 13 का लकी मरवत जबकि 2 का ताल्लुक DI खान से है। इससे कबल 135 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त जारी की गई थी। मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त में मौलाना खालिद का ताल्लुक नौशहरा से है, जिसके सर की कीमत 5 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी गई है। इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की इतला देने वाले अफराद का नाम पोशीदा रखा जाएगा। इस्लामाबाद में CTD और हसास इदारों के मुश्तरका सर्च ऑपरेशन में 800 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। शनाख्ती दस्तावेजात रखने वाले 400 अफगान बाशिंदों को रिहा कर दिया गया है। ऑपरेशन के दौरान 375 अफगानियों को शनाख्ती दस्तावेजात न होने पर हिरासत में लिया गया। मजीद इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है राजा काशिफ ने। राजा, बताइएगा, ऑपरेशन के दौरान 800 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार किए गए हैं। बिल्कुल, आज जो है CTD के में जो है हसास अदारों के मुराद इस्लामाबाद में एक बड़ा ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन के इलाकों में बाराकऊ, तरनौल, मेहराबादी, गोलड़ा, शम्स कॉलोनी और दीगर इलाकों में जो है अफगानियों के खिलाफ किया गया है। ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 800 जो है अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार होने वाले बाशिंदों में से 400 को जो है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होने पर रहा किया गया। इसके अलावा 375 जो अफगान बाशिंदे हैं उनके पास कोई शनाख्ती दस्तावेजात मौजूद नहीं थी, जिनको हिरासत में ले लिया गया है। जबकि 25 दीगर जो अफगान बाशिंदे हैं उनकी दस्तावेजात की तस्दीक तक इनको हिरासत में रखा जाएगा। जबकि जो 375 अफगान बाशिंदे हैं जिनके पास जो है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस नहीं था, उनको कार्रवाई मुकम्मल होने पर बॉर्डर के दूसरी जानब भेजा जाएगा। ऑपरेशन से कबल जो है खुफिया मालूमात की बिना पर लिस्टें भी मुरतब की गई थी और कई जराइम पेशा अफगान बाशिंदों की निशानदेही भी उस उन लिस्टों में जो है हुई थी। और इसके अलावा जो है आने वाले दिनों में भी जो है साझेदारों के जानब से जो ऑपरेशन में मजीद तेजी आएगी। और इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि तमाम पूरे इस्लामाबाद को जो गैर कानूनी अफगानी बाशिंदे हैं उनसे पाक किया जाएगा और हर तरह का सर्विलेंस जो है वो जारी रहेगा। जी राजा, ये भी बताइएगा कि ये ऑपरेशन किया गया है, ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर कितने ये अफगान बाशिंदे हैं जिनकी गिरफ्तारी कंफर्म हो चुकी है? जो 375 अफगान बाशिंदे हैं जिनके बारे में मालूम हुआ है कि उनके पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस नहीं था, जिसकी वजह से जो है वो उनको गिरफ्तार किया गया और इस वक्त उन्हें हिरासत में रखा गया और जो बाकी मालूमात है उनसे हासिल की जा रही है। इन 375 अफगान बाशिंदों के बारे में ये भी मालूम हुआ है कि इनमें कुछ जो है जराइम पेशा अनासर भी हैं और इस हवाले से जो है स्क्रूटनी का अमल किया जा रहा है और मुख्तलिफ FIR जो है उनको चेक किया जा रहा है और उनकी निशानदेही की जा रही है। उनको जो है वो उनकी दीगर FIR में देखा जाएगा कि किसी FIR में इसमें से कोई अफगान बाशिंदा मतलूब तो नहीं या किसी कत्ल, चोरी, डकैती की वारदात में तो मुलव्वस नहीं है। अगर वो ऐसा मुलव्वस हुआ तो उसको उसके मुताबिक कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और अगर वो किसी जराइम पेशा अनासर के कार्रवाई में मतलूब ना हुआ तो फिर उसे बॉर्डर से पार भेजा जाएगा। इसके अलावा भी जो है सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जो है जारी रहेगा। इस्लामाबाद के आज दीगर इलाकों में भी जो है हसास अदारों की मालूमात की बिना पर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से शाम के भी आज भी ऑपरेशन मुतवक्का है। जी, आज भी ऑपरेशन मुतवक्का है। राजा काशिफ तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की लहर के पेश नज़र निगरान वज़ीर आज़म ने एपेक्स कमेटी का अहम इजलास 3 अक्टूबर को तलब कर लिया है। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी समेत अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती इजलास के शुरा को मुल्की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग देंगे। मस्तूम समेत दहशतगर्दी के वाक़यात पर भी शुरा को एतमाद में लिया जाएगा। इजलास में पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला किया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान पर गौर के साथ अहम नुकात पर अमल दरामद का जायजा भी लिया जाएगा। बिल्कुल, इस वक्त आपको ये बताएं कि अहम तरीन इजलास तलब कर लिया गया है। मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की लहर के पेश नज़र निगरान वज़ीर आज़म ने एपेक्स कमेटी का अहम इजलास 3 अक्टूबर को तलब किया है। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी समेत अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती इजलास के शुरा को मुल्की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग देंगे। मस्तूम समेत दहशतगर्दी के वाक़यात पर भी शुरा को एतमाद में लिया जाएगा। इजलास में पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला किया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान पर गौर के साथ अहम नुकात पर अमल दरामद का जायजा
जायजा लिया जाएगा। अहम खबर सामने आ रही है। मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की लहर के पेश नज़र निगरां वज़ीर आज़म ने एपेक्स कमेटी का अहम इजलास 3 अक्टूबर को तलब कर लिया है। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत अस्करी हुक्काम शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी इजलास के शुरका को मुल्की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग भी देंगे, जबकि मसूम समेत दहशतगर्दी के वाक़यात पर भी शुरका को एतमाद में लिया जाएगा। इजलास में पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला भी किया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान पर गौर के साथ अहम नुकात पर अमल दरामद का जायजा भी लिया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं आपको। मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की लहर के पेश नज़र निगरां वज़ीर आज़म ने एपेक्स कमेटी का अहम इजलास 3 अक्टूबर को तलब कर लिया है। इस वक्त आपको बताएं कि अहम तरीन इजलास इस वक्त तलब कर लिया गया है। ये इजलास इस वक्त 3 अक्टूबर को होने जा रहा है। जाने मस्तूंग के 3 रोज बाद भी इलाके में सोग की फिजा कायम है। शोहदा के लवाहिकीन दुख और कर्ब की कैफियत में है। जाने में शहीद होने वालों में मस्तूंग के इलाके बहराम शही का रहायशी 22 साला सरफराज शामिल है। मजीद ज्वाइन किया है हमें बुशरा कमर ने, उनसे बात करेंगे। बुशरा, बताइएगा, इस वक्त आप शहीद के अहले खाना के साथ मौजूद है, क्या कहना है उनका? जिस वक्त मैं मस्तूंग के इलाके बहराम शही में मौजूद हूँ, मस्तूंग में आज भी तीसरे रोज़ सोग जो है वो मनाया जा रहा है। तमाम तर कारोबारी मराकज़ जो हैं वो बंद हैं। घर घर फातिहा का सिलसिला चल रहा है और पूरा शहर जो है वो इस वक्त गम में डूबा हुआ है। बहराम शही में मैं सरफराज के घर पर मौजूद हूँ, जो 12 रबीउल अव्वल के दिन जुलूस में शिरकत के लिए अपने बड़े भाई के साथ गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। इस वक्त सरफराज के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी बताइए, ये वाकया किस तरह से पेश आया और आप क्या कहते हैं इस वाकये के हवाले से? मैंने देखा कि मेरा भाई पड़ा हुआ था और उसके ये कपड़े और जूते, मैंने उसको इनसे पहचान लिया ना। फिर मैंने दोस्त को कहा कि देखो ये मेरा भाई तो नहीं। फिर उसने उसका सर उठाया, मैंने देखा मेरा भाई था। फिर मैं कैफियत बयान नहीं कर सकता, ऐसा क़यामत ख़ेज़ वो था। आपके भाई कैसे थे आप लोगों के साथ? छोटा, सबसे छोटा भाई आपका था? बहुत प्यार करने वाला, बहुत केयर करने वाला। हर एक के साथ, मेरे साथ नहीं, हर एक के साथ। जितना उसको डांटते या वो करते, वो आपका जवाब नहीं देता, जी में जवाब देता। और किली में जिससे पूछो ना, इतना नफीस इंसान। अभी छोटा था लेकिन उसका इतना शफकत, इतना वो था, बहुत ज़बरदस्त। उसमें क्या कह सकते। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इस वक्त अहले खाना की कैफियत जो है वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। ये गम कम नहीं है और इस गम को भुलाना हरगिज़ मुमकिन नहीं है। अहले खाना हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि ये जो दहशतगर्दी करने वाले लोग हैं, इनका इस मुल्क से ख़ात्मा किया जाए और जहाँ तक कोशिश हो सके अहले खाना की हर मुमकिन ताउन जो उनके साथ है वो भी किया जाए। यही सूरत हाल हर उस घर की है जहाँ से एक लाश उठी या जहाँ से ज़ख्मी जो हैं इस वक्त भी हस्पताल में तड़प रहे हैं, और उनके लिए यही दुआ की जा रही है कि वो जल्द सेहतयाब होकर अपने प्यारों के पास वापस लौट जाएं। जी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल नून लीग कारकुनान को मुतहर्रिक करने के लिए आज पहला पावर शो लाहौर के इलाका शादरा में करेगी। जलसागाह की तैयारियां इस वक्त जारी हैं। नून लीग रहनुमा मरीम नवाज शरीफ शाम 6 बजे जलसे आम से खिताब करेंगी। मजीद तफसीलात जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे वहीद गुज्जर ने। वहीद, बताइएगा तैयारियों के हवाले से और कौन कौन से रहनुमा खिताब करेंगे, ये भी बताइएगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक शेड्यूल जारी किया गया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो कायद मियां नवाज शरीफ है वो वतन वापस आ रहे हैं, तो 8 या 7 जलसे जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर करेंगे ताकि कारकुनान को उनकी वापसी के वाले से भी आगाह किया जाए और इलेक्शन के वाले से अपना बयानिया भी जारी किया जाए। मगर आज उसी सिलसिले में पहला जलसा है NA 123 में मलिक रियाज मुस्लिम लीग नून के साबिक MLA हैं, उनके हल्के में ये जलसा है शादरा टाउन में। तो इस वाले से तैयारियां जो मुकम्मल हैं। जलसा ये जो है तकरीबन बताया जा रहा है कि 5:30-6 बजे के करीब जो शुरू होगा। मरीम नवाज साहबा जो है इस जलसे से खिताब करेंगी, जबकि मकामी और जो आला क़यादत है वो भी इस जलसे में जो शरीक होगी। और यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि स्टेज जो वो तैयार कर दिया गया है।
पार्टी नगमे जो हैं यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है इस वक्त शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मरीम नवाज साहिबा जो है 6 बजे के करीब जो पहुँचेंगी और वहाँ पर इनका खिताब होगा और ख़िताब में मियां नवाज शरीफ के वापसी के हवाले से वो अपने कारकुनान को आगाह करेंगी और आइंदा आने वाले इलेक्शन के हवाले से भी वो जो है वो अपना बयान को भी बताएंगी। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है और 1000 के करीब जो है मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर जो इंतज़ामात हैं उस वाले से बताया जा रहा है कि 1000 के करीब जो कुर्सियाँ लगाई गई हैं। साउंड सिस्टम यहाँ पर लगा दिया गया है, स्टेज यहाँ पर तैयार है और जो मकामी क़यादत है वो यहाँ पर वक्तन फ़क्तन जो है वो यहाँ पर आ रही हैं और इंतज़ामात को चेक किया जा रहा है। मगर असल खिताब जो है मरीम नवाज़ का होगा। मलिक रियाज जो कि यहाँ से साबिक MNA हैं वो भी खिताब करेंगे और मकामी और सीनियर 5 से 6 बजे के दरमियान ये जलसे का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया। मरीम नवाज भी जलसे आम से खिताब करेंगी। लाहौर से नुमाइंदे वहीद गुजर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बात होगी बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 जबकि डीजल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर की कमी की गई है। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुकूमत ने हातिम ताई की कब्र पर लात मार कर आवाम पर एहसान अजीम कर ही दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो की, लेकिन ये आटे में नमक के बराबर है। निगरान हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद 54 रुपए इजाफा किया और अब सिर्फ 8 रुपए कम किए। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 8 रुपए जबकि डीजल की कीमत में 11 रुपए फ़ी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 318 रुपए 18 पैसे फ़ी लीटर होगी। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाइस कीमतें कम की गई हैं। रुपए की कदर में बेहतरी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की वजह है। पेट्रोल पर लेवी 60 रुपए और डीजल पर 50 रुपए फी लीटर बरकरार रखी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को अवाम ने ऊंट के मुंह में सीरा करार दे दिया। कहते हैं कि जब कीमत बढ़ती है तो 26 रुपए और कमी सिर्फ 8 रुपए, ये तो हमारे साथ ज्यादती है। 26 रुपये महंगा किया है तो अभी 8 रुपये सस्ता किया है, ये तो कुछ भी नहीं है। 8 रुपए तो सस्ता हो गया, लेकिन ये कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। जब बढ़ाने की बारी आती है तो 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए बढ़ा रहे थे और जब घटाने की बारी आती है तो 5 रुपए 6 रुपए लॉलीपॉप दे रहे हैं आवाम को। बढ़ाने में तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, 20 रुपए 25 रुपए 32 रुपए 33 रुपए, लेकिन कम करने में 8 रुपए ये जुल्म है गरीबों पे। ये हो सकता है बस 4-5 दिन किलो हो, उसके बाद दोबारा ये फिर 60-70 रुपए और महंगा कर दें, तो हम गरीब लोग जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। 30-32 रुपए बढ़ा के अब 8 रुपए जो है कम कर दिया, इससे तो मुल्क की मैशत में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद लाहौर के शहरियों ने सस्ती सब्जियों की तलाश शुरू कर दी है। इतवार बाजारों में आए शहरियों का कहना है कि दीगर अशिया अब भी महंगी हैं। सब्जियां सरकारी रेट लिस्ट पर दस्तयाब नहीं। वहीद गुजर की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का आवाम को कोई फ़ायदा नहीं। अदरक सरकारी रेट 1120 से 1170, टमाटर 80 से 90, प्याज 80 से 93। पेट्रोल की कीमतों का अशिया खुर्दोनोश की कीमतों पर कोई असर नहीं। पेट्रोल कम होने का मकसद तो यही है कि चीज़ों के रेट भी कम हो, तो हम तो गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि आपकी मेहरबानी इन चीज़ों पे भी ज़रा तवज्जो दें। वहादत रोड मॉडल बाजार में इंतजामिया की सब्जियों की कीमतों और नाकस फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी। यहाँ पे कस्टमर की किसी भी किस्म की कोई कंप्लेन आती है, सब्जी की क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है, रेट में अगर कोई क्वालिटी में फ़र्क आता है तो हम फौरी तौर पे जाके उस कंप्लेन को हल करवाते हैं और कोशिश करते हैं दोबारा वो कंप्लेन ना हो। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर आवाम को रिलीफ देने के हवाले से इक़दामात करे। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़ लाहौर। पेशावर में जहां एक तरफ बढ़ती महंगाई ने आवाम का भुरकस निकाल दिया है तो वहीं बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे से बेकरी मालिकान भी इस वक्त शदीद परेशान हैं। बेकरी मालिकान का कहना है कि सूरत हाल यही रही तो कारोबार बंद करना पड़ेगा। मजीद जानेंगे अब्दुल करीम से। जी अब्दुल करीम।
जी बिल्कुल, पेशावर में महंगाई का तूफ़ान जारी है। शाही खुर्दनोश से लेकर जो बिजली की कीमतें हैं उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से घरेलू सारिफीन तो परेशान थे ही, मगर जो कारोबारी हजरात है वो भी बिजली की कीमत में इजाफे की वजह से मुतासिर दिखाई दे रहे हैं। बिजली की वजह से हमारा कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हो गया। इतनी इनकम नहीं होती जितनी बिलों में हमें टैक्स की मद में और कुछ बिलों की मद में दे देते हैं, तो बेतहाशा इजाफा हो गया। जो पहले हज़ारों में आता था आज लाखों में बिल हो गया हमारा। जी बिल्कुल, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पेशावर में बेकरी मालिक थे जो कि बिजली के महंगे होने के बाद इनके मुतासिर होने वाले कारोबार के हवाले से बात कर रहे थे। जी, मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी महंगाई ने आवाम की जिंदगी हराम कर रखी है। शहरियों के लिए हर आने वाला दिन मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। रमीज हुसैन की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में महंगाई ने आवाम का बुरकस निकाल दिया। सियालकोट में गरीब तबका महंगाई के 22 हाल से बेहाल हो गया। शहरियों को कहना है कि महंगाई के इस बदतरीन दौर में हर दिन बद से बदतर होता जा रहा है। गरीब आदमी बहुत परेशान है। पहले गोश्त खा लेते थे, अब गोश्त भी नहीं खा सकते। सब्जी लेते हैं वो भी बहुत महंगी है, सब्जी पे भी गुजारा नहीं है। क्या करें भाई हम लोग। शहर में दुकानदारों का भी यही रोना है कि ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ाने से इन्हें सब्जियां महंगी मिलती हैं तो आगे महंगी बेचते हैं। महंगाई इसलिए है कि पीछे से माल हमको महंगा मिलता है। खरीदने वाला यही कहता है कि 150 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो। 150 हम नुकसान तो नहीं कर सकते ना। किराया अभी वो 300 रुपये लेता था, अभी वो 900 रुपये ले रहा है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई में फौरी कमी का मुतालबा करते हुए कहा कि निगरान हुकूमत इन्हें कुछ तो रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन फैसल मलिक के साथ रमीज हुसैन, GTV न्यूज़, सियालकोट। स्पेशल फोर्सेस की बैनुल कसीर मुल्की मश्क अख्ताम पज़ीर हो गई। मश्क में पाकिस्तान, काज़ाकिस्तान, कतर, तुर्की और उज़्बेकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस ने हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक मश्कों का आगाज 17 सितंबर को ब्रोहता में हुआ। मजीद बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर ने। मतीन साहब बताइएगा, स्पेशल फोर्सेस की बैनुल कसीर मुल्की मश्क अख्ताम पज़ीर हो गई है? जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्की, कतर और काज़ाकिस्तान के स्पेशल ट्रूप्स पर मुश्तमिल मुश्तरका काउंटर टेररिज्म की मशकें जो 17 सितंबर को गाजी बरोथा में काउंटर टेररिज्म सेंटर पर शुरू हुई थी, वो आज इख्तिताम पजीर हो गई। इख्तितामी तकरीब में कमांडर 11 कोर, उसके साथ साथ आला मिलिट्री हुकाम और दोस्त ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले दिफाई हुकाम ने भी इन मशकों का मायना किया। इन मशकों का मकसद ISPR के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में और मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन में एक दूसरे के तजर्बात से इस्तेफादा करना है। जी बहुत शुक्रिया मतीन हैदर। और आपको बताएंगे, पेशावर में MDK ट्रस्ट में खुफिया ब्लूटूथ डिवाइस से नकल। एटा हुकाम ने मजीद मशकूक 134 उम्मीदवारों की निशानदेही कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पेशावर में MDK ट्रस्ट में खुफिया ब्लूटूथ डिवाइस से नकल। एटा हुकाम ने मजीद मशकूक 134 उम्मीदवार की निशानदेही कर दी है। और अब ये जानिए, कराची में खुले गटर शहरियों के लिए मौत का पैगाम बन गए। महमूदाबाद के इलाके में कई गलियों और सड़कों पर मौजूद गटर के ढक्कन ही गायब हो गए। ये रिपोर्ट देखते हैं। कराची वालों की आवाज कौन सुनेगा? कौन हल करेगा कराची के मसाइल? कौन लगाएगा खुले गटर के ढक्कन? ये सवाल है कराची के शहरियों का। महमूदाबाद हो या बलोच कॉलोनी का इलाका, कुरंगी हो या लांडी, हर इलाके की एक ही कहानी। शहर के बेशतर इलाकों में खुले हुए गटर इंसानी जिंदगी के खतरात का सबब बन चुके हैं। महमूदाबाद के रिहायशी कहते हैं, 2 साल हो गए हमारे घरों के सामने गटर के ढक्कन लगाने वाला कोई नहीं और न ही स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं। कपल ऑफ ईयर से तकरीबन 2 साल हो गए, जब बारिशें हुई थी तब ये हटाए गए थे। उसके बाद से अब तक किसी ने इस पे ये नहीं किया कि आप कर सको। यहाँ पे रात के अंदर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं है। इवन कि अगर आप रात में जब यहाँ से जा रहे होगे, ये किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। शहरी कहते हैं खुले मेन होल्स की वजह से हादसात में इजाफा हो रहा है। साथ तो होते मैं खुद भी गिरा, मेरे घुटनों में अभी तक पेन है। ये गटरों के ढक्कन जो मिसिंग है, इनको चाहिए कि ये दोबारा लगाने चाहिए ताकि जो बच्चों के वाक़यात हो रहे हैं उनमें ये खत्म होने चाहिए। शहरियों का मेयर कराची समेत दीगर इंतजामिया से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इनके इलाकों में खुले गटर को बंद किया जाए। महंगाई की सतह कराची वाले बुनियादी सहूलियात से ही महरूम है। कराची के इलाके लियारी में गैस नायाब हो गई। आखिरी बार चूल्हों में गैस कब आई थी, लियारी वालों को याद ही नहीं।
लियारी में गैस लोड शेडिंग का मजीद अहवाल जानते हैं जमजम सईद की रिपोर्ट में। लियारी वाले गैस से 1 या 2 हफ्ते नहीं बल्कि पूरे 2 साल से महरूम हैं। जी हाँ, लियारी वालों को खाने के लाले पड़ गए। लियारी के एक ऐसे ही घर की कहानी चलकर आज आपको दिखाएंगे। न बिजली है, न गैस है और न ही पानी है। ये लियारी वालों की कहानी है। गुलबानो कहती है कि गैस का नाम हम भूल ही गए। लकड़ी जलाकर खाना पकाते हैं वरना बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। हम लोग का पास नहीं गैस है, नहीं बिजली है, ना काली ये बेगैरत लोग उठ लेते हैं, ये बेशरम लोग उठ लेते हैं। 2 साल 3 साल ऐसा नहीं है। ये रमजान का महीना भी हम लोग तंग आया। हम लोग जाओ लकड़ी चलो, हम तुम्हारे बताते हैं। हमारे घर में लकड़ी हम लोग जलाते हैं, हमारे घर अंधेरा है। ये लोग भी ऐसा अंधेरा हो जावे। लियारी वाले किसी ऐसे मसीहा की तलाश में हैं जो वादे और दावों के बजाय हकीकी मायनों में इनके मसाइल हल कर सके। कैमरामैन इरशाद अली के साथ जमजम सईद, GTV न्यूज़, कराची। हैदराबाद में टूटी फूटी सड़कें शहरियों का इम्तिहान लेने लगी हैं। लतीफ़ाबाद नंबर 11 में सड़कों पर गड़े होने के बाद शहरियों का मिनटों का सफर घंटों में बदल गया। आमिर जैदी की रिपोर्ट देखिए। सिंध के शहर हैदराबाद की बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार। शहरियों का सड़कों पर सफर करना मुहाल हो गया। शहर के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 11 में सड़कों पर पड़े गड्ढे आवाम का इम्तिहान लेने लगे। सड़कें खराब होने से शहरियों का मिनटों का सफर घंटों में बदल गया। तकरीबन इसको सालों साल हो गए, समझने सालों साल से रोड नहीं बनाया और जो बुजुर्ग बड़े सब जो बहुत ज्यादा परेशान है। मौत मैयत के में भी जो लोगों को बड़ी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। बारिश बरसात आती है तो पानी भर जाता है, हम लोग जो अपने घरों को बैठ जाते हैं, काम धंधा नहीं कर सकते। ये बहुत ज्यादा है। याद है इस रोड को बना दिया जाएगा तो तकरीबन तमाम ठेले वालों की रोजी खुल जाएगी। इलाका मकीनों का कहना है कि कई बार मुतालिका हुकाम को शिकायत की गई, लेकिन ना ही सड़कों की मरम्मत की जाती है, ना ही इंतजामिया का कोई अहलकार सड़कों का मुआयना करने की जहमत गवारा करता है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।